हमारे प्रणतक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हमारे राजस्थान उदयपुर के प्रेस मित्र मीडिया के जो भी साथी हैं उन सबका मैं अभिवादन करता हूं। और आज ये विशेष प्रेस वार्ता मेवाड़ की इस भूमि पर जो भक्ति और वीरों की भूमि रही है, वर्तमान समय में 2047 तक भारत की स्थिति कैसी होगी और कैसी होनी चाहिए, ये दो विषय हैं। कैसी होनी चाहिए तो सारा देश एक साथ बोलेगा विश्वगुरु होना चाहिए, लेकिन होगा क्या वर्तमान स्थिति के अनुसार, वो भी एक प्रोजेक्शन बना के रखना चाहिए कि अगर रन रेट ऐसा है तो आगे क्या होगा। तो इन्हीं विषयों पर 3 दिन का मेरा प्रवास है। कल 5 जनवरी को हम सनातन पुनरुत्थान दिवस के रूप में इसको मना रहे हैं। राजस्थान के इस पवित्र भूमि उदयपुर से, जहां देश भर के लोग उपस्थित रहेंगे और प्रतिवर्ष फिर यह दिवस सनातन पुनरुत्थान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 6 तारीख को हम स्वयं सेवकों के साथ राष्ट्र की बात करेंगे। संत के ऊपर संतों की राय और संतों के द्वारा दिया गया दिशा निर्देश इस भारत राष्ट्र को आगे बढ़ाए, देश की उन्नति हो, इसके लिए संत भी चिंतन करेंगे, क्योंकि संत भी भारत के एक नागरिक हैं। एक वोट देने का उनका भी अधिकार है और संविधान में वो भी बराबर के हकदार हैं। इसलिए कई बार ये प्रश्न उठता है कि संत और राजनीति, धर्म और राजनीति, दो ही चीज है इस जीवन में, धर्म और अधर्म। राजनीति कहते हैं जिस नीति के तहत किसी भी समाज या देश के जनता के ऊपर शासन किया जाता है या उनके शासन में वो आनंदित रहते हैं, तो राजनीति कहते हैं इसको। अब मैं आपसे ही पूछूंगा कि लंका इतना समृद्ध था पर राजा विधर्मी था, अधर्मी। लंका, रावण सोने की नगरी थी और एक और सोने की नगरी थी द्वारिका। वहां द्वारिकाधीश है। एक जगह भाई को लात मारकर भगाया जाता, दूसरे की बहू बेटी भगिनियों को हरण करके लाया जाता, और दूसरी जगह सुदामा जैसे अत्यंत पवित्र और दीन को अपने सिंहासन पर बिठाकर अपने नेत्रों के जल से उनके चरण प्रक्षालन किए जाते हैं कि मंदिर बने। एक उपाय नहीं छोड़े थे कि मंदिर बने, वो भी ज्ञान दे रहे हैं कि पत्नी के साथ करना चाहिए। अच्छा, जो विवाह नहीं करेगा वो पूजा करने का अधिकारी नहीं है? या जो विवाह कर लिया और बाद में चेतना जग गई, वानप्रस्थ आश्रम में चला गया। हमारे यहां 4 आश्रम है। पहला, दूसरा गृहस्थ, 25 ब्रह्मचर्य, 25 गृहस्थ, और 50 से 75 साल वानप्रस्थ, और 75 से 100 साल संन्यास। अगर 100 साल की जिंदगी है तब, अभी हम लोग की 70-80 हो गई है, इससे ज्यादा है नहीं, तो 20-20 कर लीजिए, 20-20। तो अब सब 40 साल के बाद तो वानप्रस्थ जीवन आ जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्र कितनी है? तो वो तो फिर संन्यास की राह पर है। अगर भारतीय परंपरा की जो लोग बात करते हैं, अगर उनको इतना भी ज्ञान होता तो संन्यास की राह पर है। और उनको पूजा ही नहीं, इस दुनिया में और भारत में और सनातन संस्कृति में हमारे रिचुअल्स के किसी भी पूजा को करने का पूर्ण अधिकार है, क्योंकि वो उस आश्रम में प्रवेश कर गए। इस बात को तो सन्यासियों को भी समझना चाहिए, समझते होंगे शायद, लेकिन अब वो राजनीतिक प्रेरित कुछ बातें होती हैं तो विरोध होता, विरोध के लिए विरोध होता होगा। एक दिव्य सनातन उत्सव किया जा रहा है, जिस 8 अरब लोगों में आनंद, प्रेम और शांति का विस्तार होगा। वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं हम, और वसुधा के लिए काम कर रहे हैं। दूसरे दिन भारत के स्वयं सेवकों के साथ, राष्ट्र के स्वयं सेवकों के साथ हमारी एक वार्ता है सनातन के ऊपर।
कैसे सनातन का प्रचार करके कुरीतियों को समाप्त करके और हम इस देश में एकता लाएं, अखंडता लाएं और देश का विकास करें, राष्ट्रवाद की भावना सब में जन्म ले, धर्म प्रमुख हो, इस जीवन का अंग हो। देश से धर्म नहीं बचता, धर्म से देश बचता है। अगर हम धार्मिक होंगे तो देश हमारा बच जाएगा। तो इस बात का मंथन हम करेंगे। तीसरे दिन संतों के साथ 7 तारीख को एक संत सम्मेलन, जिस पर भी सनातन के द्वारा संतत्व के मुख से निकले उस गंगा का प्रवाह जन जन तक कैसे पहुँचे और लोगों के हृदय में सनातन संस्कृति विराजित हो, लोग शांति, आनंद और प्रेम को प्राप्त करके कृत्य हो जाएं, स्वयं भी फूल की तरह सुगंधित रहें और उनके सुगंध से लोग भी आह्लादित और आनंदित रहें। ये विषय पर चर्चा वहाँ पर होगी। तो ये 3 दिन यहाँ पर त्रिवेणी बहने वाली है उदयपुर में, और इस त्रिवेणी में समस्त भारत के भी लोग और राजस्थान, मेवाड़ और उदयपुर के लोग डुबकी लगाएंगे। भारत के लोग हम सब एक साथ हैं, आप मेरे साथ हैं, मैं आपके साथ हूँ। मैंने बहुत सारी चीज़ें अभी आपको बताई कि जब तक चीज़ें लंदन रिटर्न होके नहीं आ जाती तब तक हो सकता है कुछ। अब ये तो मैं समझता नहीं मार्केटिंग क्या चीज़ है, अगर मुझे समझा देंगे तो अगली बार